सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ आज दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे भारत बंद बुलाया है। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है। बिहार में बंद का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इनको लेकर अलर्ट है। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झामुमो समेत कई दलों ने बंद का समर्थन किया। आज का जो प्रस्तावित भारत बंद है, इसके संबंध में जालौरी गेट पे जोधपुर शहर में विभिन्न संगठनों के लोग आने शुरू हुए हैं। हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि 11 बजे तक ये लोग यहाँ से इकट्ठे होकर के जुलूस रवाना करेंगे और 1-1:30 बजे के बीच में कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाकर के ज्ञापन देंगे। सभी लोगों से अपील की गई है कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्वक रखें, पुलिस का सहयोग करें, इनके जो मांगे हैं ऊपर पहुंचानी है इन्हें कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, वो अपना ज्ञापन शांतिपूर्वक दे करके यहाँ से डिस्पर्स हो। देखिए, यहाँ पे जो ये कॉल है उसके मद्देनजर हम लोगों ने सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे ड्यूटी लगाई है। हालांकि ज्ञापन का कार्यक्रम है और ये अम्बेडकर पार्क है, यहीं पर ये लोग इकट्ठा होकर यहाँ ज्ञापन देंगे और यहाँ से लेकर के कलेक्ट्रेट और आसपास के पूरे एरियाज़ में हम लोगों ने व्यवस्था की है। और जो भी ट्रैफिक है, ट्रैफिक के लिए भी हम लोगों ने, ट्रैफिक स्मूथ फ्लो रहे उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। बाकी सभी प्रतिष्ठान वगैरह सभी चल रहे हैं, सभी कार्यालय खुले हुए हैं और हम लोग इंश्योर कराएंगे कि जो इनका ज्ञापन का कार्यक्रम है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज़्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि बीएसपी सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। प्राइम मिनिस्टर पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा पे हैं। देखिए, पोलैंड प्रधानमंत्री जी ने इंडिया की सॉफ्ट पावर को ऑर्गेनाइज किया है और राष्ट्रीय हित में जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे देखा जाता है। इसलिए जब प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो उससे बहुत चीज़ें फ्लो करती हैं। उनके जाने के पहले और उनके जाने के बाद जो मोमेंटम बनता है, कई सारे समझौते और करार होंगे, उसका लाभ इंडस्ट्री को भी मिलेगा, उसका लाभ जो भारतीय मूल वहाँ निवासी हैं आज उनको मिलेगा, वहाँ हमारी कम्युनिटी को मिलेगा और देश को मिलेगा। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसके दो पार्ट है। मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि एक विषय था क्रीमी लेयर का और दूसरा विषय था कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, सब कैटेगराइजेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट। इन दो विषयों में सुप्रीम कोर्ट ने एक में तो ऑब्जर्वेशन दिया, तो ऑब्जर्वेशन तो कोई जजमेंट का पार्ट नहीं होता। और जब एससी एसटी के सांसदों को, जो बीजेपी के सांसद थे, जब उनको लगा कि ये विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष के एमपी भी कुछ ऐसा कह रहे हैं कि इस फैसले से क्रीमी लेयर एससी एसटी में भी आ गया, तो उसके लिए ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री जी को 9 अगस्त को। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में फैसला करके कहा कि क्रीमी लेयर एससी एसटी में लागू नहीं है और इस फैसले का पार्ट भी नहीं है, तो वो क्लियर हुआ पार्ट। दूसरा पार्ट है डायरेक्शन का, जो फैसले का भी पार्ट है, तो उसमें उन्होंने कहा कि राज्य चाहें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्य चाहें तो सब कैटेगराइजेशन कर सकते हैं और उसमें 2 शर्तें लगा दी। क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करेंगे राज्य और जिसको भी वो रिजर्वेशन देंगे उसको 100% नहीं दे सकते, जो एससी का रिजर्वेशन है उसको। तो ये विषय अननेसेसरी के विपक्ष के लोग इसमें भ्रम फैला रहे हैं। विषय एकदम आपको मैंने क्लियर किया कि क्रीमी लेयर का भी विवाद फैलाया, अब जैसे आपका लेटरल एंट्री का भी विवाद फैलाया। जब लेटरल एंट्री में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन उसको भी क्लियर किया मोदी जी ने। और आपने कल जो लेटर जो जारी हुआ उसमें देखा होगा कि जो लेटरल एंट्री वाला जो लेटर था जो वो विड्रॉ हुआ और उसमें सोशल जस्टिस का इनपुट आने तक इसको विड्रॉ किया गया। इसका मतलब एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा करने का काम मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम मानस न्यूज।